तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य गौतम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपके इंग्लिश आता ही है, साथ में मैथ और रीजनिंग। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको मिल ही जाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का। और ग्रामर का एक तरीके से बेस भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसको टाइम एंड टेंस आता है उसको एक्टिव पैसिव भी आ जाता है और नरेशन भी आ जाता है, और काफी सारे टॉपिक्स आपके टाइम और टेंस से रिलेटेड हैं। तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टाइम और टेंस, तो हम उसी टेंस को एकदम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप देखोगे कि आपने जो बचपन में पढ़ा था और जो आज आप पढ़ रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है, और क्या वो रूल्स जो आप हिंदी में पढ़ते आ रहे थे ताते ती गागे गी वगैरह, क्या वो लगेंगे हमेशा या फिर उसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम और टेंस। अब टाइम का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं टाइम का मतलब होता है समय, लेकिन टेंस का मतलब क्या होता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर टाइम और टेंस एक ही तो चीज है। नहीं, टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल। अब क्यों इनके मतलब अलग अलग हैं, देखो टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसलिए इनके मतलब भी अलग अलग है। समय क्या होता है आपका, समय है आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट। क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट। और काल क्या है आपका, काल क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म। ग्रामेटिकल टर्म क्या है, ग्रामेटिकल टर्म। कैसे, जो समय है आपका वो समय किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। आपने देखा है कि समय तो अनंत और अनादि है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपके टेंस है वो तो कुछ रूल्स ही हैं इंग्लिश ग्रामर के, भाई टेंस तो कुछ रूल्स ही हैं, तो वो डिपेंड तो करेंगे, इसलिए उसको क्या कहा गया है, ग्रामेटिकल टर्म कहा गया है। यह भाषा से स्वतंत्र है, यह भाषा से स्वतंत्र है, ठीक है। और यह नहीं, भाई टाइम है आपका समय, वो भाषा से क्या है, स्वतंत्र है। क्यों, क्योंकि उससे भाषा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इंग्लिश में भी टाइम हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, कोई और जर्मन स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन जो टेंस है आपके, वो तो क्या है आपके, डिपेंड करते हैं आपकी लैंग्वेज के ऊपर। कैसे डिपेंड करते हैं, इंग्लिश में ही तो टेंसेस हैं आपके, प्लस टेंस में जो आपके रूल्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स हैं, और उससे डिसाइड होता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों अलग अलग। और ये क्या है आपका, यह है महीनों, वर्षों, दिनों, आदि को दर्शाता है। भाई समय आपका महीनों, वर्षों, दिनों आदि को ही तो बताता है। टाइम कितना हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, कब का टाइम है, तो वो सब ये बताता है। जबकि टेंस तो कुछ रूल्स होते हैं आपके, उससे ही आपको पता चलता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है आपका। इसलिए टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसलिए क्या है, जो टाइम और टेंस है वो दोनों क्या है, अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो देखो आपने देखा कि टाइम का मतलब होता है समय, टेंस का मतलब काल। जो कि टाइम है आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और समय वो सॉरी काल है वो ग्रामेटिकल टर्म है, मतलब ग्रामर का एक टर्म है। यह भाषा से स्वतंत्र है, यह भाषा स्वतंत्र नहीं है। यह महीनों, वर्षों, दिनों आदि को दर्शाता है। इसलिए टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं आपके। इसको नोट डाउन करो आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, रमेश इज गोइंग टू यूएस टुमारो।
इसका मतलब क्या हुआ? रमेश कब? टुमारो, कल यूएस जा रहा है। दूसरा, ही रिटायर्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वह फरवरी के महीने में सेवा निवृत्त होंगे। वह फरवरी के महीने में सेवानिवृत्त होंगे। ही इज कमिंग टुमारो। ही इज कमिंग टुमारो। वह कल आ रहा है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि टाइम और टेंस दोनों क्या हैं? अलग अलग कंसेप्ट है। आपको इस बात से पता चल जाएगा कि टाइम और टेंस अलग अलग कंसेप्ट कैसे हैं। देखो पहला सेंटेंस, रमेश इज गोइंग टू यूएस टुमारो। रमेश कल यूएस जा रहा है। इसका मतलब कल यूएस जा रहा है। देखा जाए तो ये किसका वाक्य है? फ्यूचर टाइम का। किसका? फ्यूचर टाइम का। टेंस नहीं लिखा है यहां पर, देखो ढंग से। यहां पे क्या लिखा है? फ्यूचर टाइम लिखा है मैंने। आप बोलेंगे सर फ्यूचर टाइम का? हाँ, फ्यूचर टाइम का ही तो है। रमेश कल यूएस जा रहा है, मतलब आज थोड़ी जा रहा है, वो कल जा रहा है। दूसरी बात, यहां पर आप जैसे देखोगे इज आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। किसका हो गया ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया ये आपका। अब आप देखोगे यहां पर कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और टाइम किसको शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। इससे क्या पता चला? टाइम और टेंस डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं। ये देखो, ही रिटायर्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वह फरवरी के महीने में सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है। अब वह किस महीने में सेवानिवृत्त होंगे? फरवरी के महीने में, मतलब फ्यूचर की ही तो बात कर रहा है। अब ये है प्रेजेंट, इसको टाइम क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम। टाइम तो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम। और कौन से टेंस का वाक्य है ये? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का। क्यों? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह यहां पर देखो रिटायर्स एस या ईएस का यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो देखो आप, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और टाइम कौन सा शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। इससे क्या पता चला आपको कि फ्यूचर टाइम होते हुए भी ये टेंस किस में जा रहा है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इससे आपको एक नया कंसेप्ट पता चला कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी है समान भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समान भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम का ही वाक्य हो और प्रेजेंट टेंस का ही हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ते आ रहे हो? ता ते ती पढ़ते आ रहे हो। राम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाता है, सीता मार्केट जाती है, तो ये सब आप पढ़ते आ रहे हो। वे वहां जाते हैं, तो इसमें ता ते ती पढ़ते आ रहे हो आप। लेकिन यहां पर देखो आप, वह फरवरी के महीने में सेवानिवृत्त होंगे। अब गागेगी तो इसमें आता नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में थोड़ी आता है, लेकिन यहां पर गे आ रहा है। इससे क्या पता चला? जरूरी नहीं है कि तातेती जिन वाक्यों के अंत में हो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल के ही हो, या फिर जिनके गागेगी अंत में हो वो जरूरी नहीं है तो किसी और टेंस के वाक्य हो सकता है प्रेजेंट सिंपल का भी वाक्य हो। तो यहां से एक चीज पता चली कि तातेती से कोई लेना देना नहीं है अपने को देखना है हेल्पिंग वर्ब से। रिटायर से पता चल रहा है, तो इससे क्या आइडिया लग रहा है? इस हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और फ्यूचर टाइम का वाक्य। अब यहां पर देखो, ही इज कमिंग टुमारो, इज आ रहा है तो ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। लेकिन वह कल आ रहा है तो ये किसको शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। किसको शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। मतलब फ्यूचर टाइम को शो करते हुए भी ये सारे के सारे वाक्य किसके हैं? प्रेजेंट के वाक्य हैं, प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। तो इसलिए यहां से एक बात पता चली
कि टाइम और टेंस दोनों दो क्या है, अलग अलग कंसेप्ट हैं आपके, दोनों समान कंसेप्ट नहीं है। और ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, यदि आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो अपन आगे इसको पढ़ने वाले हैं, पूरे टेंसेस अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे रूल्स पढ़ेंगे, अपन पूरे तरीके से पढ़ेंगे। आपके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो भी हेल्पिंग वर्क का मैं बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कईयों को समझ में नहीं आ रहा हो जो जीरो से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। तो इसको नोट डाउन करें, आगे पढ़ते हैं अपन। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फोर्थ वन, राम goes to the cinema every weekend. every weekend। दूसरा, यह राम गोज टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, और एक और सेंटेंस लिख लो आप, फ्लाइट, द फ्लाइट टेक्स ऑफ at 2 p.m. tomorrow। at 2 p.m. tomorrow। अब देखो आप, राम गोज टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, जो ये वाला सेंटेंस है आपका, इससे क्या पता चल रहा है, राम हर वीकेंड पर सिनेमा जाता है। जाता है क्यों बोल रहा है अपन, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, एस या फिर यस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इससे क्या पता चल रहा है, राम हर वीकेंड सिनेमा जाता है। लेकिन आपको एक चीज यहां से देखनी पड़ेगी कि ये वाक्य प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस को शो कर रहा है। कैसे, देखो आपका राम है हर वीकेंड सिनेमा जाता था। भाई हर वीकेंड सिनेमा जाता था, कैसे पता चला यहां से, भाई यहां पर ये तो बोल नहीं रखा कि जैसे वो आज जा रहा है, हर वीकेंड सिनेमा जा रहा है, और वो कौन सा वीकेंड है, हर वीकेंड जैसा भी की बात चल रही है, वो वीकेंड में आ रहा है, मतलब वीकेंड मतलब संडे को बोला जाता है, तो वीकेंड में वो जाता है, तो राम हर वीकेंड सिनेमा जाता था, ये भी पता चल रहा है यहां से। एक और क्या पता चल रहा है, राम हर वीकेंड सिनेमा जाता है, ये बात भी पता चल रही है। और तीसरी बात क्या पता चल रही है यहां से, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, और आशा है कि राम हर वीकेंड सिनेमा जाता रहेगा। इससे तीनों बातों का पता चल रहा है, भाई राम गोज टू द सिनेमा एवरी वीकेंड, इससे क्या पता चल रहा है, राम हर वीकेंड सिनेमा जाता है। अब हो सकता है पास्ट में जा भी रहा था, मतलब जाता था, और जाता रहेगा भी, भाई आशा तो है, पास्ट में जाता था तभी तो वो जाता है, भाई जाता है का मतलब हो गया पास्ट में भी हो गया एक तरीके से देखा जाए, और फ्यूचर में भी आशा है कि वो जाता रहेगा भी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल में होते हुए भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस को ये शो कर रहा है। किसमें, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ये, गोज किसका है ये, प्रेजेंट सिंपल का। तो यहां पर क्या पता चला कि प्रेजेंट सिंपल का होते हुए भी ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कॉमा पास्ट कॉमा फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल का होते हुए भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इससे यहां पर ये वापस क्लियर हो गया कि टेंस का और टाइम का लेना देना कोई नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब देखो आप, द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 2 PM टुमारो, इसको हिंदी में लिखते हैं, फ्लाइट दोपहर फ्लाइट कल दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी।
क्या? फ्लाइट कल दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 2 PM टुमारो। ठीक है, अब ये कौन से टेंस का वाक्य है? यहां से क्या पता चला हमें कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। क्या पता चला भाई? ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ठीक है, क्योंकि एस और ईएस का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या शो कर रहा है? फ्लाइट कल दोपहर 2 बजे, मतलब फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। बट टाइम कौन सा शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम, और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। तो काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट करिए, और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछिए। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको नोट डाउन करिए। यहां पर ये जो आपकी गोज है, ये टेक्स है, ये सब क्या है? वर्ब है आपकी। क्या है? वर्ब। वर्ब ही तो है, और वर्ब से ही पता चलता है आपको कि टेंस कौन से टेंस का वाक्य है, मतलब सेंटेंस कौन से टेंस का है, वर्ब से ही तो पता चलता है। तो वर्ब ही आपकी किसकी है? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की, और होते हुए भी फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर किसको शो कर रहा है? आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को शो कर रहा है। तो अब अपन देखते हैं टेंस। आखिर टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि आपकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है? टेंस की आपकी दो डेफिनेशन है, और में मतलब और है यहाँ पर। टेंस की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब टेंस वर्ब की फॉर्म को बदलता है, क्या दर्शाने के लिए? एक्शन, मतलब कोई भी कार्य के समय को दर्शाने के लिए अपनी वर्ब की फॉर्म को बदलता है। भाई अपन ने देखा वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, तभी हमें पता चलता है कौन से टेंस का वाक्य है। तो जिस टाइम की वो क्रिया हो रही है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है? टेंस डिसाइड होता है। तो उससे क्या पता चला कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब टेंस वर्ब की फॉर्म को चेंज करता है, क्या बताने के लिए? क्या दर्शाने के लिए? टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन का टाइम दर्शाने के लिए। अब देखो सेकंड डेफिनेशन, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस वर्ब की वो फॉर्म है, एक तरीके से यहां पर क्या कहा गया है? टेंस को क्या कहा गया? वर्ब ही कहा गया है। एक तरीके से यहां पर क्या कहा गया है? टेंस को वर्ब का फॉर्म, मतलब वर्ब का फॉर्म। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस वर्ब की वह फॉर्म है जो केवल एक्शन, मतलब किसी भी कार्य का केवल टाइम ही नहीं बताती, बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। उसका स्टेट मतलब उसकी स्थिति भी बताती है कि आखिर वह कितना हुआ है, कितना बाकी है, इस बारे में भी आपको बताती है। मतलब टेंस वर्ब की, मतलब क्रिया की वह फॉर्म है जिससे आपको यह पता चलता है। वर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया, टेंस का मतलब बताई दी मैंने आपको कल, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम ही नहीं बताती उस कार्य का, बल्कि उसकी स्थिति बताती है कि वो किस स्थिति में है। तो ये टेंस की आपकी दो डेफिनेशन है, जो कि ऑथेंटिक डेफिनेशन है आपकी, और आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो इनको नोट डाउन करिए आप। अब देखते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। आप सब जानते हो कि टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। क्या होता है? 4 सब टाइप्स होते हैं। तो मैं यहां पर रब कर रहा हूं इसको। ये है आपके टेंस। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे पहले पास्ट को यहां पर क्यों लिखा, फिर प्रेजेंट को, फिर फ्यूचर को? पढ़ने में तो पहले प्रेजेंट पढ़ता है, फिर पास्ट पढ़ता है, फिर फ्यूचर पढ़ता है, लेकिन लिखने में पहले पास्ट को क्यों लिखा जाता है? आप सब जानते हो कि पास्ट क्या है? जो जा चुका, मतलब जो जा चुका सबसे आगे आएगा, जो जा चुका। फिर उसके बाद जो अभी का समय प्रेजेंट का, और जो आएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जाता है। पास्ट टेंस क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूतकाल। भूतकाल। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान का। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं?
भविष्य काल, क्या कहते हैं, भविष्य काल। भाई जो प्रेजेंट को बताता है प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट को बताता है पास्ट टेंस, जो फ्यूचर को बताता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब क्या होता है आपका कि जो आपका प्रेजेंट टेंस आप पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, भाई तीनों टेंस तो हो गए इनके टाइप। अब आता है प्रेजेंट टेंस। हेडिंग किसकी है, प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले अपन यही पढ़ता है। ये कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस आपका कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको इंडेफिनेट भी बोला जाता है। प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट continuous tense. Third one is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous टेंस। तो इस तरीके से आपके 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के क्या 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपन जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सब तो आपको बेसिक चीजें जो कि बचपन से ही पता होगी। तो अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसमें क्या पढ़ते आ रहे हो भाई, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही तो पढ़ते आ रहे हो आप। भाई जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, राम बाजार जाता है, सीता जयपुर जाती है, या फिर वे कहीं, मतलब कोई भी स्थान ले सकते हो, वे बेंगलोर जाते हैं। तो इस तरीके से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था कि कुछ वाक्य जिनमें जरूरी नहीं है कि ता है, ती है, ते हैं आए, लेकिन तब भी वो किसके वाक्य हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। किसके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। वी गो टू जयपुर, वी गो टू जयपुर टुमारो। ठीक है, पहला ही हो गया। he goes to market, he goes to market। we believe in God, we believe in God। here comes the bus, here comes the bus। तो इस तरीके से आप काफी सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। वी गो टू जयपुर है और टुमारो मतलब हम जयपुर जाएंगे कब, कल। तो ये किसका वाक्य हो गया, आपका प्रेजेंट सिंपल का। ही गोज टू मार्केट। अब यहां पर अभी तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, अब मैं आपको इसका रूल भी लिखवा रहा हूं कि आखिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का कैसे पता चलेगा, आखिर क्या रूल होगा। तो प्रेजेंट जो आपका सिंपल टेंस है इसके अंदर 4 टाइप के वाक्य बनता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, 4 वाक्य बनते हैं। कैसे, हिंदी में बताएं तो पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ही तो हो गया वो एक तरीके से देखा जाए इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप के यहाँ पे सेंटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस। इनको मिटाते हैं।
अब पढ़ते हैं अपन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको लिखवा देता हूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पहला पॉजिटिव स्लैश अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस एक सेकेंड, हाँ सॉरी, सेंटेंसेस, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला क्या है? पॉजिटिव स्लैश अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है आपका? इसका रूल क्या होता है आपका? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की जैसे 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन। तो गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वेंट कौन सी है? सेकंड फॉर्म। और गोन कौन सी है? थर्ड फॉर्म। जो यहां पर आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है वो? गो। जैसे गो है तो ये प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म है। सेकंड क्या है? वेंट, ये पास्ट टेंस की फॉर्म है। और थर्ड क्या है? गो, वेंट, गोन। गोन किसकी है? परफेक्ट टेंस की। तो इसलिए यहां पर कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है? जो कि आपकी प्रेजेंट की है। और एस और ईएस का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर और प्लस ईटीसी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है, जैसे टुमारो हो गया, कुछ भी मतलब। तो इस तरीके से इसका क्या होता है? ये रूल होता है। इस तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसको रूल स्लैश स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप, कि भाई सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से ही तो बनती है, तो रूल या फिर स्ट्रक्चर हो गया। आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखता है? कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है आपका? पहला, माय फादर कम्स होम टुमारो। माय फादर कम्स होम टुमारो। शी राइट्स अ नोट। शी राइट्स अ नोट। थर्ड वन इज, he plays football. And last one is, Suresh goes to market. क्या आपको दिख रहा है नीचे एकदम? हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि 4 सेंटेंसेस को देखो एग्जांपल। माय फादर कम्स होम टुमारो, मतलब मेरे पिता कल घर, मतलब कम्स होम टुमारो मतलब कल घर आएंगे एक तरीके से। शी राइट्स अ नोट, अब यहां पर ये कम्स आ रहा है, एस और यस का यूज हो रहा है, मतलब यहां पर किसका यूज हो रहा है? एस का। शी राइट्स अ नोट मतलब वह एक नोट लिखती है, शी राइट्स अ नोट। तो यहां पर एस का यूज हो रहा है। यहां पर देखो, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो यहां पर क्या है? एस का यूज हो रहा है। सुरेश गोज टू मार्केट, यहाँ पे ईएस का यूज हो रहा है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, एस और ईएस का यूज हो रहा है, और तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर एस का यूज कब होता है, ईएस का यूज कब होता है? तो देखो आप, सबसे पहले तो यहां पर आपको एस और ईएस का यूज पता होने के लिए सबसे पहले तो नंबर्स पता होने चाहिए कि ये सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है। और उसके अलावा क्या पता होना चाहिए? पर्सन्स पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो वो मैं अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा। तो यहां पर आपको एक नोट लिख लो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक चीज तो यहां पर ये देखो, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। क्या है ये आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है? कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ एस लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका होम। क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गया? एटीसी। क्या हो गया? एक्सेट्रा। एटीसी का मतलब एक्स्ट्रा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इससे परफेक्ट आइडिया लग गया आपको कि प्रेजेंट सिंपल के
प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि उसका रूल यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक चीज देखो, यहां पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यहां पर क्या, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होने की वजह से यहां एस ई एस का यूज हुआ है। जो यहां पर आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर। मतलब अब नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन बहुवचन। तो आप देखो यहां पर सब में एक वचन है, माय फादर मेरे पिता, एक वचन शी, एक वचन ही, एक वचन सुरेश, एक वचन, मतलब सिंगुलर। और सिंगुलर यहां पर क्या हुआ, एक वचन। अब यहां पर देखो आप, पर्सन्स क्या होता है आपके, एक तरीके के व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरीके के आपके पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, स्पीकर। जैसे मैं कोई वाक्य कह रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुन रहा है, सुनने वाला, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन। तो यहां पर आप चीज देखो कि माय फादर मतलब मेरे पिता, मैं किसी से कह ही तो रहा हूं मेरे पिता कम्स होम, मतलब कल घर आएंगे। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, यहां पर मैं कह रहा हूं किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर सिंगुलर नंबर तो है ही, प्लस थर्ड पर्सन है, सारे थर्ड पर्सन है। शी मतलब वह राइट्स अ नोट, वह एक नोट लिखती है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और सब्जेक्ट तो ये है ही। तो इनकी होने की वजह से यहाँ पे क्या एस और यस का यूज हुआ है। तो नीचे वाले पार्ट को मैं रब करता हूं। तो आपने अभी जस्ट यहां पर देखा कि पर्सन्स और किसका यूज देखा हमने, नंबर्स का। तो सबसे पहले पढ़ता है पर्सन्स। पर्सन्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो आप, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा आपका, मतलब जो कह रहा है, आई, वी, ये सब आपके कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए आपके। सेकंड पर्सन यू, मतलब तुम। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर, ईटीसी। ये सब यहां पर क्या हो गए आपके, थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, स्पीकर, स्पीकर बोलने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन हो गया आपका, लिसनर हो गया आपका, ठीक है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही हो। भाई फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया आपका, स्पीकर जो बोल रहा है, आई, वी। सेकंड पर्सन यू, लिसनर जो सुनने वाला है। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या जिसके बारे में बात की जा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। अब अपन देखते हैं, ये तो पर्सन्स हो गए आपके। अब देखते हैं अपन क्या, नंबर्स। नंबर्स इसको मिटाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, बस को लिखवाया पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, जस्ट इससे पहले जस्ट। अब पढ़ते हैं अपन नंबर्स। नंबर्स वचन, सिंगुलर नंबर, दो टाइप के आपके नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपके होते हैं।
सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, इस तरीके से आपके क्या आ गए, ये सिंगुलर नंबर हो गए। आई, तो आई सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा आई का, वी, मतलब हम। यू है तो यू का प्लूरल क्या होता है, आप सब जानते हो, यू का यू ही होता है। ही शी का क्या होता है, दे। ही शी का क्या होता है, दे। भाई आई है सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, वी। यू का क्या बन जाएगा, यू ही होता है। और ही शी का दे। इट का, इट का क्या हो जाएगा, इट्स। इट का इट्स। और बॉय का बॉयज। और गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। तो देखा आपने यहां पर जो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, एक वचन, और ये आपका बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में कौन सा आ गया, आई, यू, ही, शी, इट, बॉय, गर्ल। और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में वी, यू, दे, इट्स, बॉयज, गर्ल्स। तो इस तरीके से ये आ गया। तो आई का क्या हो गया, वी हो गया, और यू का यू हो गया, ही शी का दे हो गया। ये इट नहीं, इट्स नहीं, इट ही होगा यहाँ पर। इट का इट ही रहता है, बॉय का बॉयज हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपके हो गए नंबर्स। तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन करो आप, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस ईएस का यूज होता है, जो कि मैं आपको बता चुका। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन से हो गए, ही, शी, इट, नेम, माय ब्रदर, माय सिस्टर, ईटीसी। ठीक है, तो ये सबके साथ आपका किसका यूज होता है, एस या ईएस का यूज होता है। आप देखो आप किसके साथ एस का यूज होगा, किसके साथ ईएस का यूज होगा, ये भी बताते हैं। यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच ये सब हो है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस का यूज लगाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, गो, तो इसके साथ क्या बनता है, गोज बनता है। भाई गो का क्या बनता है, गोज बनता है। अब जैसे स्पीच, स्पीच, स्पीच का क्या बनता है, स्पीचेस। क्या बनता है, स्पीचेस। तो स्पीच का क्या बन गया, स्पीचेस। तो ईएस लग गया। तो यहां पे क्या बताया, यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस एस, ओ, जेड, एक्स, और जैसे फॉक्स, एक्स से क्या बन गया, फॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। सी एच, एस एच, अब एस एच का क्या हो गया, ब्रश, तो इसका क्या बन जाएगा, ब्रशेस। तो इस तरीके से है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, थर्ड पर्सन मतलब आप जानते हो ये आपके थर्ड पर्सन हो गए, ही, शी, इट वगैरह के साथ ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे ईएस का यूज लगाया जाता है। अदरवाइज वर्ब के साथ एस का यूज लगाया जाता है। जैसे एस का तो मैं कोई भी बता सकता हूँ, राइट, तो राइट के साथ क्या आ गया, राइट्स। स्पीक, स्पीक का क्या बन जाता है, स्पीक्स। तो और तो एस को यूज करना तो वेरी वेरी इजी है, लेकिन यदि आपको ये सब वर्ड लास्ट में मिले तो इससे क्या पता चल रहा है कि वहां पर क्या लगाया जाएगा, ईएस का यूज करा जाएगा। तो इसको नोट डाउन करो। थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन, तो ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहा हूं। अब जैसे इसका देखो सेकंड वाले का, जैसे पहला आई गो, दूसरा आई स्पीक, तीसरा दे लूज, चौथा आई क्विज। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, आई गो का क्या होएगा, ही गोज। भाई आई के साथ तो गोज आ नहीं सकता, ही गोज। आई स्पीक का कुछ भी लिख दो, शी स्पीक्स, शी स्पीक्स। भाई इसके साथ तो एस लग गया, दे लूज, शी लूजेस, दे लूज, शी लूजेस। आई क्विज, ही क्विजेस।
क्या हो गया, ही क्विजेस। तो यहां से क्या पता चला आपको कि गो का तो गोज, स्पीक का स्पीक्स, लूज का लूजेस, क्विज का ईएस यूज हुआ है क्विजेस। देखो जेड आ रहा लास्ट में, यहाँ पे जेड आ रहा। तो इस तरीके से ये आपके हो जाते हैं। इसको मिटाते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखो आप, जब वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और सेकंड लास्ट लेटर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट सिंपल में वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। किसको, वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे आई क्राई, तो आई क्राई का क्या होगा, सी क्राइज। वाई को आई ई एस में चेंज कर दिया। आई ट्राई का जैसे राम ट्राइज। तो इस तरीके से अपन इनको चेंज कर सकते हैं। वापस देखो कि जब वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, वर्ब है उसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और सेकंड लास्ट लेटर व्यंजन हो, सेकंड लास्ट लेटर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट आर। आपके स्वर जो कि आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं आपके। उसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट। भाई ए ई आई ओ यू क्या होता है आपके, वोवल्स होते हैं, और बाकी के बच्चे जो कि क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू 5 आपके क्या होते हैं, आपके वोवल्स। उसके अलावा कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट है दोनों। कॉन्सोनेंट हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन है के साथ प्रेजेंट सिंपल में वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। किसको, वाई को किस में चेंज कर देते हैं, आई ई एस में चेंज कर देता है। अब यहां पर एक चीज देखो आप, ये सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन है कि नहीं है। आई क्या है, आई यहां पर थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन आप देखो यहां पर आई थर्ड पर्सन चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। अपन ने चेंज कर दिया शी और राम में, ये हो गए दोनों थर्ड पर्सन। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यार थर्ड पर्सन है ही नहीं। देखो यहाँ पर है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर शी राम थर्ड पर्सन, तो इसके साथ क्या आ गया, आई ई एस आ तो गया। तो थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट सिंपल में वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। तो शी क्राइज, राम ट्राइज। तो इस तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। इसको नोट डाउन करो। फिर पढ़ता है अपन नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं आपके, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या आपके, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या होता है आपका, क्या सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये आपका क्या हो गया रूल। इसका मतलब सब्जेक्ट होगा, ये क्या है डूडस, ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल देख लो कुछ, काफी सारे एग्जांपल है इसके। ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। और देख सकते हो आप काफी सारे एग्जांपल। ही डज नॉट गो टू मार्केट, सेकेंड वन इज शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। फोर्थ वन इज इट डज नॉट रेन, it does not rain. Fifth one is they do not go there. They do not go there. आप यहां पर एक चीज देखो, इनको डू डज प्लस नोट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, डोंट प्लस डोंट या फिर डजंट, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, दोनों ही तरीके सही हैं। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है।
शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इट डज नॉट रेन, यह बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, यह बारिश नहीं होती है एक तरीके से। दे डू नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो सिंगुलर नंबर है, जैसे कि है आपका शी है, ही, शी, और जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज हो रहा है, डज, डू, डज वगैरह का यूज हो रहा है, और सॉरी डज का यूज हो रहा है। और आई, इट, दे, मतलब जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इसको, आई, दे, वी, ये सब क्या है आपके फर्स्ट पर्सन हो गया आपका, और आपका क्या बोलते हैं प्लूरल नंबर हो गए। इन सब के साथ किसका यूज हो रहा है, डू का यूज हो रहा है। तो यहां से क्या पता चला आपको कि डज का यूज किसके साथ होता है, डज का यूज होता है ही, शी, इट वगैरह के साथ। यहां पर डज का यूज किसके साथ होता है भाई, डज का यूज होता है आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। भाई सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और डू का यूज तो बाकी रेस्ट के साथ डू का यूज होता है, और बच्चे उसके साथ किसका यूज होता है, डू का यूज होता है। ठीक है, जैसे ही है तो ही के साथ डज का यूज, शी के साथ डज का यूज, आई के साथ डू का यूज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है। इट के साथ डज का यूज, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, दे का साथ डू का यूज। तो इस तरीके से यूज होते हैं आपके। तो आपको समझ में आया होगा, हिंदी में इनको नकारात्मक भी कहते हैं, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक नोट लिखवाते हैं, इसको नोट करो आप, फिर एक नोट लिखवाते हैं। नोट लिखो आप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है। क्या कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का यूज नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज हुआ। सेकेंड वन इज डज का यूज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, जो कि मैं आपको लिखवा चुका, लेकिन फिर भी नोट में लिख लेना, अच्छे से याद रहेगा कि डज का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। उसके अलावा किसका यूज किया जाता है, डू का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यूज किए जाते हैं। दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, नोट के दोनों पॉइंट। अब पढ़ते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप कौन से सेंटेंसेस पढ़ेंगे अपन, इंटरोगेटिव। हेडिंग डालिए तीसरी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल और वो क्या होता है, स्ट्रक्चर, रूल या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, आप कुछ ही बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका नॉट, सॉरी यहां पर तो आपका इंट्रोगेटिव है तो नॉट का यूज नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या हुआ, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंसान क्या भूल जाता है कि क्वेश्चन मार्क भी था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई। प्रश्न एक तरीके से प्रश्न पूछा जाता है क्या, उस तरीके से, तो इसलिए इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल स्ट्रक्चर बताई दिया मैंने आपको, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल्स लिखिए इसके।
एग्जाम्पल्स, पहला, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या वह बाजार जाता है। अगला, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। प्रश्न एक तरीके से प्रश्न तो पूछा है, जब तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। फोर्थ वन इज डज इट रेन, डज इट रेन। और लास्ट वन इज डू दे गो देयर। तो इस तरीके से आपके क्या बने सेंटेंसेस। इससे क्या पता चल रहा है आपको, देखो ये तो आगे ये आपकी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, एच वी हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो आपकी हो गई एच वी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट ईटीसी वगैरह है नहीं, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसके क्या है सेंटेंस की स्ट्रक्चरल फॉर्म है, और ये आपके इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें मेरे को लगता नहीं आपको कोई भी डाउट रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, उसमें लिख दें, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर से जरूर जितना पॉसिबल होगा, और मैं आपको समझाऊंगा। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये होता है आपके, और लास्ट हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको मैं मिटाता हूं, अब लिखते हैं लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद क्या होगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन नहीं, इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। अभी काफी सारी चीजें और है इसमें, अपन एकदम डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे पूरे तरीके से, ऐसे नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से अपन ने पढ़ लिया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपके क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल और स्ट्रक्चर, रूल स्लैश स्ट्रक्चर क्या होता है इसका रूल और स्ट्रक्चर। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डोंट स्लैश डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं। अब लिखिए कुछ एग्जांपल्स। पहला, डजंट ही गो टू मार्केट, ठीक है। सेकेंड वन इज, इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह बाजार नहीं जाता है। डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। क्या वह गाना नहीं गाती है, डजंट शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। तीसरा, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। और लास्ट क्या है, डू दे नॉट गो देयर, डू दे नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाते हैं। तो देखो आप यहां पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपका चौथा सेंटेंस होता है चौथे टाइप के। इसमें क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। हर क्वेश्चन में आपको इसके में क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही, मतलब हर सेंटेंस में आपको इसको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसका एक नोट क्या है, यहाँ पे आप देखो कि जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है उसके साथ किसका यूज हो रहा है, डज का। तो डज और डजंट का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख लो है नोट में, यहां पर मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। यहां पे नोट लिख देते हैं, डज स्लैश डजंट का यूज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, डज या फिर डजंट का यूज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं एंड। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछें, होप करता हूं आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।